मुझे कन्विंस नहीं कर सके तो तुमने खुद ही टारगेट पर प्रैक्टिस करने का फैसला कर लिया। मुझे ऐसे मत देखो। कैसे? नाराजगी से? मैं नाराज नहीं हूँ, मगर तुम्हारी आंखों से तो लग रहा है। वही गन वाला इशू और तुम्हारा जिद पे अड़ना। मैं जिद नहीं कर रही हूँ, बस वही कर रही हूँ जो मुझे सही लगता है। मैं भी वही चाह रहा हूँ जो मुझे सही लगता है दिलान। मैंने तुमसे कोई शूटर बनने की फरमाइश नहीं की, बस इतना ही कहा है कि कम से कम अपनी हिफाजत करना तो सीख लो ताकि काम आए। बस सिर्फ सीख लो, उसके बाद चाहे उठाकर साइड पे रख देना इसे। दुश्मन हमारे आसपास घूम रहा है और तुम हो कि कुछ समझना ही नहीं चाहती। और तुम भी तो मुझे समझने को तैयार ही नहीं हो। कितनी बार कहूं तुमसे मैं गन हाथ में नहीं ले सकती, चाहे अपनी हिफाजत के लिए क्यों ना हो। किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकती। बच्चों, कुछ कहने की इजाजत है? जी बिल्कुल अहमद चाचा, कहिए। जी बोले अहमद चाचा। शायद तुम लोग जानते हो, अल्लाह ताला के 2 सिफाती नाम हैं जो जलाल और जमाल हैं, और वो ज़ात बारी ताला अपनी तमाम सिफात में कामिल है। तो जलाल भी उसी का है और जमाल भी उसी का। जलाल में उसका रूप दिखता है और जमाल में उसकी शफकत और नरमी। लेकिन इंसान एक अलग ही मखलूक है। उनमें से कुछ जलाल वाले होते हैं और कुछ जमाल वाले। ये अल्लाह ताला की हिकमत है कि उसने हर इंसान को अलग मिजाज का पैदा किया है। तुम दोनों को देखकर मुझे लगता है कि जलाल और जमाल टकरा रहे हो। हर इंसान अपनी फितरत के मुताबिक अमल करता है। जलाल वाले जलाली दिखाई देते हैं और जमाल वाले नर्म मिजाज दिखते हैं। इंसान से उसकी फितरत के खिलाफ करवाना एक बहुत ही बड़ी नाइंसाफी है, और ये सुकून और खुशी हमें तभी मिलती है जब हम एक दूसरे को उसी तरह कबूल करें जैसा वो है। ना जलाल को जबरदस्ती जमाल बनाने की कोशिश करें और ना ही जमाल को जलाल बनाने की जबरदस्ती कोशिश करनी चाहिए। अगर ऐसा करोगे तो जिंदगी भर कभी कामयाब ना हो पाओगे, और ना ही तुम्हारे दिल को कभी खुशी मिलेगी, और ना ही कभी कामयाब होगे और मुतमईन रह पाओगे। चलो, मुझे कुछ काम है, अब इजाजत दो मुझे बच्चों। जी जी ठीक है अहमद चाचा।